हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अवर मैथ क्लासेस एंड माय नेम इज़ मनोज कुमार सिंह। तो बच्चों, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है फंक्शन। इस टॉपिक को अब हम पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, तो फंक्शन का बेसिक हमने पढ़ लिया है और अब हम जो पढ़ेंगे वो डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट डोमेन एंड रेंज, बच्चों पहले हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़, ठीक है, क्योंकि विदाउट इनइक्वालिटीज़ आप डोमेन रेंज सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके बच्चों, तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर इनइक्वालिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। फंक्शन पहले तो हम देख लेते हैं फंक्शन का बेसिक क्या होता है, थोड़ा सा इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे अपना इनइक्वालिटी पे, राइट। अगर हमने फंक्शन की डिफिनेशन देखो क्या लिया था यहाँ पर, ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल। देखो बच्चों क्या था, एक रूल था या आप बोल सकते हो मेथड, राइट ना। और हमने क्या लिया था, करस्पॉन्डेंस या आप बोल सकते हो मैपिंग या आप बोल सकते हो रिलेशन। सभी ठीक है, इनके नेम्स हैं, सभी सिमिलर नेम्स हैं, ठीक है। रूल, मेथड, करस्पॉन्डिंग, मैपिंग या रिलेशन, ठीक। तो ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द रूल, मेथड, करस्पॉन्डिंग, मैपिंग और रिलेशन, ठीक। इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is associated to unique element of set B ओके बच्चों, तो ये हमने डिफिनेशन पढ़ा हुआ था। ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल, मेथड, करस्पॉन्डिंग, मैपिंग और रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, राइट। ओके, अब हम इसको कैसे डिफाइन करते थे, मैथमेटिकली हमने इसको डिफाइन किया था एफ सच दैट ए टू बी दिस, एंड फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स दिस, राइट। अब यहाँ पे क्या था, दिस वाई इज एन इमेज ऑफ एक्स, ऐसा। ओके बच्चों, या आप ऐसा भी बोल सकते हो दिस, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और x is a pre-image of y। ओके बच्चों, x is a pre-image of y, राइट। ये और देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था, दिस वन, ठीक। तो आई थिंक इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई, राइट। क्या था यहाँ पर, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट, ओके बच्चों, सेट ए का हर एक एलिमेंट कैसे एसोसिएट होना चाहिए, सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, राइट, ठीक, ऐसा। अब जैसे इसमें सपोज करो, अगर मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक, लेट ए, देखो मान लो ए सेट हमने ले लिया 12, 13, 14, 15, 16, 17, दिस इज द सेट ए, राइट। ओके, तो ये आपका सेट ए है। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू जेड इज गिवन बाय एज, ठीक है, किस तरह गिवन है यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ओके बच्चों, ऐसा है, ठीक है। ओके, अच्छा आपको ये याद होगा ना, ठीक, इसके पहले लेक्चर में हमने बात की थी सेट ए को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द डोमेन एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द कोडोमेन, ठीक है। और सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट से रिलेट हैं, एसोसिएट हैं, दैट इज कॉल्ड द रेंज। ओके बच्चों, ठीक।
तो ये हमने लिया था, राइट ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सेट ए, दिस इज द डोमेन, इट इज डोमेन। सेट बी, इट इज द कोडोमेन, कोडोमेन, राइट ना। एंड all element of set B which is related to element of set A is range, right। चलो देखो जैसे ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में देखो क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखो ये आपको गिवन है सेट A 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 f such that A to Z, Z यहाँ पे क्या गिवन है आपको, सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके, इज गिवन बाय एज fx, fx इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक। अब प्राइम नंबर आप जानते हो 2, 3, 5, 7 लाइक दिस, ठीक, ओके। तो देखो अगर हम यहाँ से चलो फंक्शन अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, देखो जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया f, सपोज करो हमने ले लिया f12, तो 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है आप जानते हो, 3 होता है, ठीक। f13, अब 13 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 13 होता है, राइट। 14 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, आप लिखते हो 2 इंटू 7, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 7, ठीक। एंड सिमिलरली 15 का प्राइम हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 आप लिखते हो, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज द 5, ठीक। 16 आप क्या लिखते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 टाइम्स, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2। एंड 17 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 17, सिर्फ 17 होगा, राइट। तो देखो f में अगर आप पेयर बनाओगे तो देखो क्या मिलेगा, दैट मीन, ठीक। देखो x की वैल्यू आपने 12 ली, तो क्या मिल गया f3, 12 3, देन 13 ऐसा, राइट। एंड 14 7, राइट। एंड 15 5, ओके बच्चों। एंड 16 2 एंड 17 7, देखो ऐसा, राइट। ओके देखो दिस वन, ठीक। तो ये आपका फंक्शन का ऑर्डर पेयर बन जाएगा, राइट। अब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन क्या होगा आपका, डोमेन। तो डोमेन अगर आप यहाँ लिखोगे डोमेन, ठीक, डोमेन ऑफ एफ, फंक्शन का डोमेन, तो डोमेन तो आपको देखो यही गिवन है, दैट इज अ सेट ए इन 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, दैट इज द डोमेन। अच्छा रेंज की अगर आप बात करो, ठीक, तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक, कलेक्शन ऑफ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ एफ, ठीक है। एफ के ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन देखो 3, 13, 7, 5, 2, 7 ऐसा, राइट। सो देखो ये आ जाएगा 3, 13, 7, 5 एंड 2, 7, देखो दिस ऐसा, ओके बच्चों। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा रेंज, ठीक। तो ये रेंज हो गया आपका, दिस इज द रेंज एंड सॉरी दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज 3, 30, 7, 5, 2, 7, राइट। और ये क्या होता है आपका कोडोमेन, ठीक, ओके बच्चों। तो आई थिंक कितनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। तो इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, सेट के फॉर्म में विच इज़ अ फंक्शन और नॉट, ठीक। अब देखो अब हम क्वेश्चन को कैसे लेते हैं। तो फंक्शन में हमने क्या बात की है बच्चों, ठीक है, सेट ए का हर एक एलिमेंट का सेट बी में क्या मिलना चाहिए, इमेज मिलना चाहिए। हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का सेट बी में इमेज मिलना चाहिए, राइट ना, ठीक। और कैसा इमेज मिलना चाहिए, यूनिक इमेज। सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए, राइट। तो अगर मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चलो सपोज अगर हम कंसीडर करते हैं एग्जांपल, और अगर आपको लेक्चर फंक्शन की बेसिक में कोई प्रॉब्लम है, ओके बच्चों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर, ठीक है, फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो, ओके। चलो जैसे मान लो अगर हमने एक एग्जांपल लिया फर्स्ट, ठीक, फंक्शन देखो आपको ये गिवन है एफ सच दैट अगर आपको ये गिवन है
राइट, आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव को मतलब समझ रहे हो, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। एंड अगर आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देखो ऐसा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक। अब चलो चेक करके बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, सॉरी ये फंक्शन है कि नहीं है, राइट। एज सच दैट आर पॉजिटिव सेट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर, और ये क्या है, ठीक है, आर। अब बच्चों ये क्या है, ध्यान देना, दिस इज द डोमेन, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ये डोमेन है और ये क्या है आपका को डोमेन, राइट। सो डोमेन आपका क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, और को डोमेन क्या है, ठीक है, ऑल रियल नंबर, और फंक्शन आपको क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, राइट। तो देखो यहाँ से अगर हम ले तो फर्स्ट यहाँ देखो, अगर हम देखो इसको चेक करें यहाँ पर, इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, ये हमें चेक करना है, इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो अगर सपोज करो x की वैल्यू हमने 1 ले लिया तो y क्या मिल जाएगा आपको, y यहाँ से मिल जाएगा ±1, देखो ऐसा, ठीक है ना। x की वैल्यू आपने 1 पुट किया, सो y ±1, ठीक, ओके। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो x की सिंगल वैल्यू के लिए y की क्या मिल रही है, 2 इमेज मिल रही है। देखो अगर हम ऐसा बनाएं, ये किसको शो कर रहा है, x को, और ये किसको शो कर रहा है, y को, याद है ना, ये हम सेट a लेते थे, ये सेट b ले लेते थे, फंक्शन हम लेते थे फ्रॉम a टू b, राइट। सो देखो ये, ठीक, ऐसा ये फंक्शन। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 रखा, देखो यहाँ से हम सभी और वैल्यूज कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बस चेक करने के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है ना, फंक्शन है कि नहीं। तो x की वैल्यू मान लो 1 लिया, y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 एंड -1, तो देखो यहाँ से ऐसे, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, देखो x की सिंगल वैल्यू के लिए यहाँ पर 2 इमेज मिल रही है, ठीक है, ओके। सो फॉर 1 वैल्यूज ऑफ x, फॉर 1 वैल्यू ऑफ x, ठीक, देयर वुड हैव 2 images, ठीक है, it would have 2 images in y, देखो for 1 values of x it would have 2 values in y, then it is not function, ओके बच्चों, ये फंक्शन नहीं होगा, क्लियर है ना, ठीक। ऐसे आप देखो और वैल्यूज ले लो, x इक्वल टू अगर आप ले लो यहाँ पर 2, तो y क्या मिलेगा, ±√2, देखो तो x की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, मोर देन 1 इमेज। अब मोर देन 1 इमेज मिल रहा है, दैट इज इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक, ओके बच्चों, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ये क्या है, फंक्शन नहीं है। अच्छा एक देखो एक और यहाँ पर ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखो जब भी फंक्शन x और y के फॉर्म में गिवन है, ठीक, तो y पर अगर इवन पावर है, इफ y हैव अ इवन पावर, तो अगर y पे इवन पावर है तो ये क्या होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, राइट। अगर फंक्शन x और y के फॉर्म में गिवन है तो y पे अगर इवन पावर है तो फंक्शन कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x की सिंगल वैल्यू के लिए यहाँ पर मोर देन 1 इमेज मिल जाएगा, एक से ज़्यादा इमेज मिल जाएगा, ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके बच्चों। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर y पे इवन पावर है, जैसे y² हो गया, y पावर 4 हो गया, y पावर 6 हो गया, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। और रीजन क्या होगा कि क्योंकि x की सिंगल वैल्यूज के लिए मोर देन 1 इमेज मिल जाएगा, राइट। अब जैसे मान लो सेकेंड एग्जाम्पल मान लो हमने ऐसे ले लिया, एज सच दैट, राइट, क्लोज इंटरवल -2 to 2 10 to, देखो मान लो हमने यहाँ से ले लिया r, ऐसा, ठीक, और फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है x² + y² = 4, देखो ऐसा, ठीक। अब आपको ये गिवन है, तो देखो इस फंक्शन का डोमेन
डोमेन मीन्स एक्स, -2 से 2। देखो मैंने कहा था ना एफ सच दैट इस तरह दिया हो, तो ये क्या है डोमेन, और कोडोमेन आपको क्या गिवन है, कोडोमेन इज आर, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। और फंक्शन आपको ये गिवन है, ओके। तो अभी मैंने बताया था अगर फंक्शन एक्स और वाई के फॉर्म में गिवन है तो वाई पर अगर इवन पावर है तो इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक, ये फंक्शन नहीं होगा। चेक करना चाहो देखो ऐसे कर सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब एक्स की कोई वैल्यू पुट करो, एक्स इक्वल टू 1 लो तो वाई क्या मिलेगा, देखो वाई इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस रूट 3, ठीक। अब एक्स की सिंगल वैल्यू के लिए वाई की क्या मिल रही है, मोर देन 1 वैल्यूज, यानी एक्स की सिंगल वैल्यू के लिए वाई की 2 इमेज मिल रही है, एक +1 प्लस रूट 3 और एक माइनस रूट 3, ठीक। सो इट इज़ नॉट फंक्शन, इट इज़ नॉट फंक्शन, ओके बच्चों। तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक। चलो थर्ड एग्जाम्पल मान लो हम ले लें, एफ सच दैट, राइट। अब मान लो यार ऐसा डिफाइन है R/R, ठीक, और फंक्शन आपको ऐसा गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो अब ये फंक्शन है कि नहीं है, अब ध्यान देना, अब यहाँ पर y पर क्या है, ऑड पावर, y पर पावर 1 है, 1 इज द ऑड, ठीक। तो y पर ऑड पावर होगा, अगर y पर इवन पावर है तब वो फंक्शन नहीं होगा, ओके बच्चों, इसको याद रखना। तो y पर ऑड पावर है तो ये फंक्शन होगा, ठीक है, ओके। अब चेक कर लो यहाँ से, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो x की हर एक रियल वैल्यूज़ के लिए y की देखो वैल्यू मिलेगी, देखो यहाँ पर डोमेन क्या है आपका, डोमेन है ऑल रियल नंबर, ठीक, और कोडोमेन अगेन क्या है, ऑल रियल नंबर, ठीक। फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब सेट ए के हर वैल्यूज़ के लिए, ठीक, बी में कोई ना कोई इमेज मिल रहा होगा, सेट ए के हर एक वैल्यूज़ के लिए बी में कोई ना कोई इमेज मिल रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट ए क्या है, ऑल रियल नंबर, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक्स की कोई भी रियल वैल्यूज रखो, वाई की वैल्यू आपको मिलेगी, राइट ना। तो एक्स की हर एक रियल वैल्यूज के लिए वाई की वैल्यू मिल रही है, राइट। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड कंडीशन क्या थी, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, सिंगल वैल्यू के लिए एक ही इमेज मिलना चाहिए, ओनली 1 इमेज, राइट। तो यहाँ पे देखो एक ही इमेज मिलेगा, एक्स इक्वल टू 1 पुट करो, देखो 1 के लिए एक ही इमेज मिल रहा है 1, एक्स इक्वल टू -1 पुट करो तो -1 के लिए एक ही इमेज मिल रहा है, देखो 1, ठीक। तो देखो एक्स में कोई वैल्यू पुट करो, राइट, वाई के हर एक वैल्यू मिलेगी आपको, राइट। दूसरा एक्स की किसी भी सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल इमेज मिलेगा, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ फंक्शन, इट इज फंक्शन, ओके बच्चों, ऐसा। अब इसको ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, अगर x की सिंगल वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू मिल रही है, राइट, तो फंक्शन। प्रॉब्लम कहाँ होगा, जब x की सिंगल वैल्यू के लिए y की मोर देन 1 वैल्यूज मिल जाए तो फंक्शन नहीं होगा, ओके बच्चों। तो इसको ध्यान देना, राइट, ठीक। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, राइट। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो एक चीज़ और समझना, अगर ग्राफिकल मेथड कैसे है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। अच्छा ग्राफिकल मेथड दैट मीन अगर आपको फंक्शन चेक करना है बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक। तो कैसे ड्रॉ करना है यहाँ पर, जैसे मान लो एक फंक्शन आपको ये गिवन है एफ सच दैट R/R, और फंक्शन है यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो ऐसा, ओके। अब इसको चेक करना है इट इज़ अ फंक्शन और नॉट बाय ग्राफिकल मेथड। सो बच्चों कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करो, देखो दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, ठीक। अब ग्राफ ड्रॉ करो यहाँ से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ देखो, देखो इस तरह वर्टिकली पैराबोला, देखो ऐसा, ठीक, वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला होगा ये, राइट, ये ग्राफ।
ठीक, अब समझना यहाँ से, अगर जहाँ पर भी ग्राफ गिवन है, अगर y के पैरेलल में मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूँ, देखो y के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और सिंगल इंटरसेक्शन मिल जाए, ठीक, सिंगल इंटरसेक्शन, सो इट इज़ अ फंक्शन। ठीक, अगर मोर देन वन इंटरसेक्शन मिल जाए, इट इज़ अ नॉट फंक्शन। ओके, करना क्या है, जहाँ पर ग्राफ दिया है x के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक, इफ़ यू हैव, ठीक, सिंगल इंटरसेक्शन देन इट इज़ अ फंक्शन, अगर मोर देन वन इंटरसेक्शन मिल रहा है इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, तो बच्चों ये क्या है, देखो यहाँ पर कहीं पर भी देखो, जहाँ पर भी ग्राफ है, अगर y के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो तो देखो सिंगल इंटरसेक्शन मिल रहा है, देखो ऐसा सिंगल इंटरसेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ फंक्शन, ये आपका बच्चों होगा फंक्शन। ठीक, चलो देखो और एग्जांपल ले लो, मान लो हमने ले लिया एफ सच दैट, देखो जैसे हमने अभी लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ऐसा। ठीक, अब देखो ये बच्चों जो होता है ना, इसका जो ग्राफ होता है ये सर्किल होता है, देखो ऐसा, दिस इज द सर्किल, देखो ये सर्किल है ऐसा, ये सर्किल है। ठीक है, आगे ग्राफ आप पढ़ोगे तो ग्राफ में आपको क्लियर हो जाएगा, राइट, ये सर्किल है। ठीक, ये पॉइंट होता है 2,0, ये पॉइंट 0, 2 एंड दिस इज द -2,0 एंड दिस इज द 0, 2, 0 -2, राइट। अब देखो, अब आपको चेक करना है इट इज़ फंक्शन और नॉट, तो जहाँ पर भी ग्राफ है वहाँ पर y के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो, देखो एक y के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, मोर देन वन इंटरसेक्शन, राइट, यहाँ पे देखो कहीं पे भी ड्रॉ करो जहाँ पर ग्राफ है, देखो मोर देन वन इंटरसेक्शन, सो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। ओके बच्चों, इट इज़ नॉट फंक्शन। ठीक, चलो और जैसे देखो यहाँ से, अगर हमने ले लिया एफ सच दैट R to R और आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब यानी क्यूबिक फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, अब आपको चेक करना है इट इज फंक्शन और नॉट। ओके बच्चों, तो दिस इज देखो एक्स वाई एंड 0 -x -y। ठीक, अब यहाँ पर क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लो ऐसा, देखो दिस, राइट, तो y के पहले में एक लाइन ड्रॉ करो, जहाँ पर भी ग्राफ है, जहाँ ग्राफ नहीं है वहाँ मत ड्रॉ करना, जहाँ ग्राफ है, देखो ग्राफ। ठीक, देखो सिंगल इंटरसेक्शन मिल रहा है, देखो यहाँ पर सिंगल इंटरसेक्शन, तो कहीं पर भी y के पहले में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो सिंगल इंटरसेक्शन मिल रहा है। अब सिंगल इंटरसेक्शन मिल रहा है दैट मीन इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, देखो x की सिंगल वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू मिल रही थी, मैंने कहा था ना, अगर x की सिंगल वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू मिल रही है, राइट, यानी 2 इमेजेस मिल रही हैं, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक, यहाँ पे देखो x की सिंगल वैल्यू के लिए y की सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है, इट इज़ अ फंक्शन। यहाँ पे भी देखो x की सिंगल वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू मिल रही है, राइट, ओनली वन इमेज, तो इट इज़ अ फंक्शन। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, x की सिंगल वैल्यू के लिए मोर देन वन यानी 2 इमेजेस मिल रही है, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक, तो बच्चों याद रहेगा कैसे चेक करना है, ग्राफ ड्रॉ करो, जहाँ पर ग्राफ है वहाँ y के पहले में लाइन ड्रॉ करो, अगर सिंगल इंटरसेक्शन मिलता है इट इज़ अ फंक्शन, अगर मोर देन वन इंटरसेक्शन मिलता है इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक, दूसरा पॉइंट मैंने क्या दिया था, अगर y पे इवन पावर है, y स्क्वायर, y पावर 4, y पावर 6, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, सीधे फंक्शन देखो और बोलो इट इज़ नॉट फंक्शन अगर y पर इवन पावर है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों, अब हम लेंगे यहाँ पर, ठीक, डोमेन रेंज, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फंक्शन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है वह है डोमेन रेंज। ठीक, इससे आपके क्लास 11th में जो एग्ज़ाम होते हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट डोमेन एंड रेंज, हम क्या पढ़ेंगे, इनइक्वलिटीज़, राइट ना, तो इनइक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोमेन और रेंज पढ़ने से पहले, तो पहले हम क्या करेंगे, इनइक्वलिटीज़ ये पढ़ेंगे, राइट। ओके, तो इनइक्वलिटीज़ से पहले हम क्या देखते हैं, इंटरवल्स।
ओके, चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंटरवल। ओके, ऐसा। तो इंटरवल क्या होता है, देखो यहाँ पर ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स between a set of all real numbers between two numbers is called interval। ठीक है, a set of all real number between two numbers, या आप इसे बोल सकते हो टू रियल नंबर। ठीक है, ओके। अब आपने दो नंबर कंसीडर कर लिया, उसके बीच में जितनी रियल वैल्यूज ठीक है आ रही हैं उसके, ठीक है, दो नंबर के बीच में जितनी रियल वैल्यूज आ रही हैं दैट इज अ इंटरवल्स। ओके, अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंटरवल, ओके, टाइप ऑफ इंटरवल्स में बच्चों पहला क्या होता है, फर्स्ट है क्लोज इंटरवल। ठीक, ऐसा। तो क्लोज इंटरवल हम कैसे लेते हैं, राइट। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये हमने एक नंबर लाइन ले लिया, ये दिस इज द नंबर लाइन, राइट। और सपोज करो ये क्या है, -∞, ये है +∞, राइट। अब इसके बिटवीन में एक दो नंबर हमने कंसीडर कर ए और बी। ठीक, हमने इंटरवल्स हमने क्या बात की थी, ठीक, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। ए और बी क्या है, टू रियल नंबर्स हैं, रियल लाइन पे तो रियल नंबर ही आएगा, राइट। तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं दैट इज अ इंटरवल्स। ठीक, ओके। अब देखो इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक इंटरवल वो होता है जिसमें हम ए और बी को इंक्लूड करते हैं, और एक वो होता है जिसमें हम ए और बी को इंक्लूड नहीं करते, राइट। ठीक, तो क्लोज इंटरवल वो होता है जिसमें हम ए और बी यानी, ठीक है, इंड पॉइंट्स, जैसे देखो ये लेफ्ट इंड है और ये राइट इंड, इनको अगर हम इंक्लूड करते हैं दैट इज अ क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इंक्लूड हम कैसे करते हैं, देखो हम ऐसे ब्लैक डॉट बना देते हैं, ठीक, और ये एक्स हो गया। एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी ऑल्सो। ओके बच्चों, तो देखो हम इसको ऐसे एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल ए टू बी, देखो ऐसा, ये क्लोज इंटरवल को डिफाइन करते हैं इस ब्रैकेट में। ठीक, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एक्स सच दैट, राइट, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड लेस देन आर इक्वल टू बी, देखो ऐसा। ठीक, इस तरह, ओके, एक्स सच दैट एक्स इज, देखो ध्यान देना, रीड हम कहाँ से करेंगे बच्चों, यहाँ से रीड करेंगे, यहाँ से मत रीड करना, क्योंकि देखो कई स्टूडेंट देखो कैसे रीड करते हैं, ए लेस देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। ऐसे रीड नहीं करना, आपको कैसे रीड करना है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। ठीक, यहाँ से रीड करना है, ओके, ऐसा। तो क्लोज इंटरवल क्या है, ए और बी के बीच में सारी वैल्यूज, और ए और बी को भी हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज अ क्लोज इंटरवल, राइट। चलो सेकंड है आपका ओपन इंटरवल। ओके बच्चों, ओपन इंटरवल। ठीक, तो ओपन इंटरवल देखो कैसा है, यहाँ पर दिस इज द -∞, दिस इज द +∞। ठीक, ये हमने ए ले लिया, दिस इज द बी, राइट। चलो तो यहाँ से देखो, ठीक है, ऐसे। अब देखो ओपन इंटरवल में क्या करते हैं, ए और बी के बीच ऑल रियल वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, बट ए और बी को इंक्लूड नहीं करते, तो यहाँ हम एरो लगा देते हैं, देखो ऐसा। इस एरो का मीनिंग क्या होगा, हम ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक, सो दिस इज द एक्स इज द ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी बट नॉट इंक्लूडिंग ए एंड बी, राइट। तो देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स बिलोंग ओपन इंटरवल ए टू बी, ऐसा, राइट।
दैट मीन हम इसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। देखो ऐसा। ओके बच्चों, देखो कुछ बुक्स में इसको ऐसा भी डिफाइन होता है, एक्स बिलोंग, देखो इस तरह भी हम डिफाइन करते हैं ऐसा। एक काम करो, इसको यहाँ रखो। देखो कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, एक्स बिलोंग, देखो ऐसा। ठीक, ये क्लोज इंटरवल था, इसी को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। देखो ये इस साइड में था, इसको रिवर्स कर दो ऐसे। ठीक, तो ये क्लोज, ये ओपन। तो कुछ बुक्स में ऐसे भी ओपन इंटरवल को डिफाइन किया जाता है, राइट दिस। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं हम, लेफ्ट एंड और राइट एंड, इसकी वैल्यू को भी हम इंक्लूड करते हैं, ए और बी को भी हम इंक्लूड करते हैं। ओपन इंटरवल में क्या करते हैं हम, ए और बी को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, ए और बी के बीच में ऑल वैल्यूज कंसीडर करते हैं, बट ए और बी को इंक्लूड नहीं करते। ओके, देन चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं। ठीक, अब ओपन है, क्लोज है। ठीक, अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट एंड को इंक्लूड करो, राइट एंड को इंक्लूड ही मत करो, राइट, या राइट एंड को इंक्लूड करो, लेफ्ट को इंक्लूड मत करो, राइट। तो दैट मीन देखो इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन, ओपन इंटरवल, या आप बोल सकते हो सेमी क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ओके बच्चों, ऐसा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक, अब देखो इसमें कैसा है, जैसे सपोज करो ये हमने ले लिया, कंसीडर कर लिया रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइन क्या है आपका, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने दो नंबर कंसीडर कर लिए, ए और बी, ए एंड बी आर टू नंबर्स। ठीक, कंसीडर कर लिया। अब चलो देखो, अगर हमने ऐसे लिया, सपोज करो लेफ्ट एंड में जो है ए, इसको हमने कंसीडर किया बट राइट एंड को कंसीडर नहीं किया। देखो ऐसा। ठीक है, तो जिसको हम कंसीडर करते हैं वहाँ क्या लिखते हैं, ब्लैक डॉट बना देते हैं। तो ए को हमने कंसीडर कर लिया, और जिसको कंसीडर नहीं करते वहाँ एरो बना लेते हैं, राइट। तो देखो ये ऐसा, ठीक, इस तरह। तो देखो अगर हम x को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग। ठीक, अब ध्यान देना, इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल। इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, b को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सो दैट मीन b पर ओपन इंटरवल, ऐसा। ठीक, और इसे हम कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन r इक्वल टू a एंड लेस देन b। ठीक, देखो यहाँ पर क्लोज लगा है ना, क्लोज लगा है, दैट मीन इक्वल टू x ग्रेटर देन r इक्वल टू a एंड स्मॉलर देन b। ओके बच्चों, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू a एंड x इज स्मॉलर देन b। ठीक, तो ओपन पर इक्वल टू नहीं लगता, ठीक, और क्लोज पर इक्वल टू लग जाता है, राइट। तो एक तो ये हो गया, राइट। और देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ये हमने ले लिया a एंड दिस इज द b। ठीक, अब देखो आप क्या करते हैं, अब हमने b को इंक्लूड कर लिया और a को इंक्लूड नहीं किया। ठीक, तो a पे हमने एरो दे दिया, देखो ऐसा, ठीक, ऐसा। तो एरो देने का मीनिंग क्या हो गया, हम a को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और b को हम इंक्लूड कर रहे हैं, b पर ब्लैक डॉट है। तो देखो इसको अगर हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, x बिलोंग। ठीक, इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, दिस इज द क्लोज, ऐसे, राइट। और लिखेंगे कैसे, देखो इसको, x ग्रेटर देन a एंड लेस देन r इक्वल टू b। देखो इस पर क्लोज है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू लग जाएगा, x ग्रेटर देन a एंड लेस देन r इक्वल टू b। क्लियर, राइट। चलो और जिससे देखो, अगर हमने ऐसे लिया, देखो ऐसा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक, अब देखो हमने यहाँ से ले लिया ये, राइट, और यहाँ से देखो ये ब्लैक डॉट लगा दिए। ब्लैक डॉट का मीनिंग ए को हम इंक्लूड कर रहे हैं, और देखो इसको हमने ऐसे ले लिया।
ठीक, ऐसे, ठीक। और इन्फिनिटी पे हमने क्या लगा दिया, एरो। ओके, तो इन्फिनिटी तो मिल नहीं सकती, राइट ना, ठीक, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, एक लॉज नंबर है जो कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ऐसा लॉज नंबर जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, वेरी लॉज, ठीक। ओके, तो वैल्यू देखो, x की वैल्यू a से स्टार्ट हुई है, a से स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, इस पर ब्लैक डॉट है तो a को इंक्लूड कर रहा है, a से स्टार्ट हुई है और अप टू इन्फिनिटी, अब x की वैल्यू ऐसे चलती जा रही है अप टू इन्फिनिटी तक, राइट। तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि a इंक्लूड है, a को हम ले रहे हैं, x ग्रेटर देन आर और इक्वल टू ए, ठीक। तो x की वैल्यू a से ग्रेटर है, अब कहाँ तक ग्रेटर है, अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक। तो अब देखो इसको अगर हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखे, इंटरवल के फॉर्म में, तो x बिलोंग, देखो क्लोज, क्लोज क्यों लगाया यहाँ पे, इक्वल टू लगाया, a कॉमा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे क्या होगा, ओपन, ठीक है बच्चों। तो इसको याद रखना कि इन्फिनिटी में हमेशा हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं, ठीक। देखो ये a से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल, राइट। अब देखो या तो हम ऐसा भी बना सकते हैं, देखो इस तरह, दिस इज द माइनस इन्फिनिटी, दिस इज द प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ से हमने ले लिया सपोज करो b, ओके। अब देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे, ठीक, और b को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो एरो लगा दिया, और माइनस इन्फिनिटी, अब ये तो मिलेगा ही नहीं, माइनस इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव में वेरी स्मॉल, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव में अगर आप बोलोगे तो यहाँ से देखो ऐसे, अब माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल नंबर, ठीक, ओके, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, वेरी स्मॉल, ठीक, ऐसा। जैसे देखो ऐसे लिख लो 0.0000, आप इसको लिखते जाओ ऐसे 0.0000, ठीक है, फिर जाके कहीं पर 1 लगा देना, ऐसे लिखते जाना और कहीं पर जाके 1 लगा, देखो वेरी स्मॉल हो जाएगा, ठीक। तो इसको अच्छा यहाँ निगेटिव रख देना ऐसे, ठीक, ये ऐसे, राइट। सो देखो ये, ओके, तो माइनस इन्फिनिटी इज अ वेरी स्मॉल नंबर। चलो देखो, इन्फिनिटी अगर वेरी लॉज है तो माइनस इन्फिनिटी वेरी स्मॉल है, ओके। चलो अब देखो कैसे करेंगे यहाँ से, अब ये क्या आपका शो कर रहा है, x, ओके बच्चों, ठीक। अगर हम इसको डिफाइन करें, ठीक, अब देखो ये क्या है, x जो है b से लेस है, देखो इस साइड में जा रहा है ना तो लेस होता जा रहा है, तो दैट मीन हम देखो इसको ऐसे लिखेंगे, x लेस देन b, ठीक है, क्योंकि हम b को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, x इज लेस देन b, और कितना लेस है, माइनस इन्फिनिटी तक, देखो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग माइनस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू b, ठीक। अब ध्यान देना, इनइक्वालिटी जब भी हम लिखते हैं, इंटरवल जब भी हम लिखते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट की वैल्यू पहले आएगी, राइट की वैल्यू बाद में, देखो लेफ्ट टू राइट, a टू b, देखो लेफ्ट टू राइट, ठीक। यहाँ पे भी देखो लेफ्ट टू राइट, पहले माइनस इन्फिनिटी आया फिर b, तो जब भी आप इंटरवल में लिखते हो तो हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हो, पहले लेफ्ट की वैल्यू आएगी फिर राइट की वैल्यू, ठीक, पहले स्मॉल वैल्यू आएगी फिर ग्रेटर वैल्यू, कभी भी देखो ऐसा नहीं मिलेगा x बिलोंग, ऐसे नहीं मिलेगा 4 to 3, ऐसा मिलेगा, बताओ इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 3, ये हम डिफाइन करते हैं ना, ठीक है, ओपन इंटरवल है, तो x इज ग्रेटर देन 4 और लेस देन 3, अब कोई भी नंबर ऐसा है जो 4 से ग्रेटर हो और 3 से लेस हो, नहीं है ना, ठीक। तो यहाँ पर इंटरवल में पहला जो नंबर होता है वो सेकेंड नंबर से ऑलवेज स्मॉल होता है, ठीक। इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं 3,4, देखो ये डिफाइंड होगा, दैट मीन ये 3 और ये 4, अब देखो सही है, x इज ग्रेटर देन 3 एंड स्मॉलर देन 4, ओके बच्चों। तो आई थिंक आपको इंटरवल समझ में आ गया, राइट, ओके। चलो तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ से,
ओके बच्चों, चलो तो इनइक्वालिटीज़ इसकी बात करते हैं। सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़, ऐसा ठीक। चलो इनइक्वालिटीज़, अच्छा इक्वलिटी का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो हमने ले लिया x = 0, ये इक्वलिटी होता है ठीक। इनइक्वलिटी का मतलब देखो ऐसा हो जाएगा, x > 0, या आप बोल सकते हो x > 0, ऐसा। दिस इज द इनइक्वलिटीज़। ये इक्वलिटी होगा, इक्वल हो रहा है ठीक, और ये इक्वल नहीं है, तो दैट मीन इनइक्वलिटीज़। ओके, ऐसा। ओके बच्चों, चलो तो इनइक्वालिटीज़ देखते हैं यहाँ से क्या। देखो पहले तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल लिख लेते हैं ठीक है ना। पहला ध्यान देना, फर्स्ट क्या है ठीक। फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट ठीक, देखो 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बाकी तो आप जानते होगे ठीक, बट मैं देखो 2 इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा आपको। ओके, जैसे देखो अगर ये गिवन है x > y, x > y, अगर आपको ये गिवन है ठीक, तो अगर आप दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, ओके, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। देखो -x और -y करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन देखो चेंज हो जाएगा, ऐसा ठीक। या आपने देखो ऐसा लिखा है x < y, अब इसमें दोनों में अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये हो जाएगा -x और -y, और इनइक्वालिटी का साइन देखो चेंज है, ऐसे ठीक। तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ग्रेटर देन है तो लेस देन, लेस देन है तो ग्रेटर देन, राइट। इसे आप चेक भी कर सकते हो, देखो जैसे 4 = 3। अब ये तो जानते हो आप कि 4 क्या होता है? 3 से ग्रेटर होता है। अब देखो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -4 और -3 ठीक। अब देखो ये क्या है? लेस देन ठीक। आप जानते हो कि -4 जो होता है वो स्मॉलर देन होता है -3 से ठीक। देखो, या देखो अगर आपने ऐसा लिखा है, सपोज करो, देखो अगर मानने आपने ऐसे लिया है -x > 4, देखो अगर ऐसे लिया आपने ठीक, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x < -4, देखो ऐसा हो जाएगा ठीक। बोथ साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन है तो स्मॉलर देन हो गया, राइट। तो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ओके बच्चों, एक तो ये रूल आपको देखना है ठीक। सेकेंड रूल क्या है बच्चों आपका? अगर x < y दिया है ऐसा, ओके, और आपने रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइड से 1/x एंड 1/y, तो देखो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा ठीक। आपने रेसिप्रोकल लिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। या देखो अगर ऐसा गिवन है, रेसिप्रोकल आपने लिया 1/x और 1/y, अब ये स्मॉलर देन है, देखो ग्रेटर देन हो जाएगा ठीक। इसको आप चेक कर सकते हो, देखो जैसे 1/2 और 1/3 कौन ग्रेटर होता है? इन दोनों में ग्रेटर कौन होता है ठीक? जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वो नंबर उतना बड़ा होता है ठीक। 1/2 1/3, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वो नंबर उतना बड़ा होता है। देखो तो 2, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, देखो ऐसा यही होता है ना। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में आप लिखते हो जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो नंबर उतना बड़ा होता है ठीक। तो 1/2 1/3, इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए बड़ा है ये नंबर ठीक। अब इसका उल्टा करो, 2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल 3, अब देखो ऐसा हुआ ना ठीक। इनइक्वालिटी का साइन देखो चेंज हो गया, ओके। या देखो अगर आपको ऐसा दिया है 1/x > 2, अब अगर रेसिप्रोकल लेते हो तो दैट मीन देखो ये हो गया x और ये क्या हो गया <1/2 दिस, ओके। तो अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, और अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज। ओके बच्चों, यस, ओके। चलो तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं ठीक। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देना, देखो
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो ऐसा दिया है, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि x का कौन सा इंटरवल है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2, राइट ना, x की वो सारी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस। ठीक, x माइनस 1 x माइनस 2 दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या तो 0 हो या इक्वल टू हो। ठीक है, या तो 0 हो जाए या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए, पॉजिटिव। ओके, देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे। यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रॉ करो ऐसा, देखो ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी। ओके बच्चों, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को 0 करो पहले, x इक्वल टू 1। ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। ठीक है, x माइनस 1 को 0 करो तो x इक्वल टू 1 मिल गया, x माइनस 2 को 0 करो, क्या मिल गया 2, राइट। चलो अब यहाँ पर ड्रॉ करो, यहाँ से देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज द 1 और ये 2 ऐसा। ठीक, 1 एंड 2। अच्छा अब देखो कैसे करोगे यहाँ से, अब देखो यहाँ पर 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा तो 2 नंबर मिल रहा है, तो देखो दैट मीन क्या हो जाएगा, राइट ना। अगर रियल लाइन पर अगर आपको इवन नंबर मिल रहे हैं, इवन नंबर का मतलब मीनिंग समझ रहे हो, यहाँ पर देखो 2 नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक, ओके, अगर 2 नंबर मिल रहे हैं आपको इवन नंबर, तो आप स्टार्ट करो पॉजिटिव से। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा, राइट। देखो तो देखो ऐसे, अच्छा एक काम करो, पहले इसको तो देखो कैसे बन रहा है ये, ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद फिर हम इसका शॉर्ट कर देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक, ध्यान दो, देखो जैसे देखो ये x माइनस 1 है, ठीक है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 देखो 3 पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती है, या तो x माइनस 1 पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। ठीक, ऐसा। ठीक, तो कैसे करोगे, देखो ध्यान देना, देखो ये x इक्वल टू 1 पे ऐसे लाइन ड्रॉ करो, तो 1 के इस साइड में नेगेटिव ले लो ऐसे, और इस साइड में पॉजिटिव। ठीक, ऐसे देखो x के इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव। अब 2 लो, 2 के इस साइड में नेगेटिव और इस साइड में पॉजिटिव, ऐसे करना क्या है, ध्यान दो। ठीक है, x माइनस 1 को 0 किया 1 मिल गया, x माइनस 2 को 0 किया 2 किया, मिल गया। 1 पर लाइन ड्रॉ करो, 2 पर लाइन ड्रॉ करो, 1 के इस साइड में नेगेटिव वैल्यू, इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू, 2 के इस साइड में नेगेटिव वैल्यू, 2 के इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस। ठीक, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, देखो ऐसा। ठीक, ओके। अब हमें क्या चाहिए, देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या तो इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0, यानी हमें चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, तो यानी हमें ये चाहिए। ओके, तो पॉजिटिव आपको कब मिलेगा, ध्यान देना, पॉजिटिव तब मिलेगा जब x की वैल्यू 1 से लेस होगी। देखो इस साइड में आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, 1 से लेस, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो x लेस देन 1। ओके, ऐसा। अब ध्यान देना, यहाँ इक्वल टू लगा है तो यहाँ पर भी इक्वल टू लग जाएगा। क्लियर है, पॉजिटिव में कब मिल रहा है, जब 1 से लेस हम लेंगे, x की वैल्यू 1 से लेस, तो x लेस देन आर इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे इक्वल टू है तो आंसर में यहाँ पर भी इक्वल टू लगाओ। और दूसरा सोल्यूशन में क्या मिलेगा बच्चों, ठीक, पॉजिटिव कब मिल रहा है, जब 2 से ग्रेटर, देखो 2 से राइट जाओ, ग्रेटर, 2 के बाद क्या आएगा, 3 4 5 6, 2 से ग्रेटर, राइट। सो देखो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ऐसा। ओके, यहाँ इक्वल टू है तो आंसर में भी यहाँ इक्वल टू होगा। तो एक तो ये हो गया आंसर लिखने का मेथड। दूसरा क्या होता है, इंटरवल फॉर्म। देखो x बिलोंग कैसे लोगे, -∞ to 1। देखो इस, ठीक है, इस इंटरवल में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, तो -∞ पे ऑलवेज क्या होगा, ओपन इंटरवल, कॉमा 1। ठीक,
वन को हम इंक्लूड कर रहे हैं ना, देखो वन को इंक्लूड कर रहे हैं तो क्लोज, राइट। और याद है जब हमने सेट पढ़ा था तो और हम कब यूज करते थे, यूनियन के लिए, एंड कब यूज करते थे, इंटरसेक्शन के लिए। तो और सो दैट मीन यूनियन, ठीक। अब क्या ले रहे हैं, देखो 2 से इन्फिनिटी, एक तो ये पॉजिटिव मिल गया आपको, देखो ये इंटरवल, राइट, -∞ to 1, दूसरा आपको ये मिल गया 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट। सो देखो ये हो गया 2 to इन्फिनिटी, ओके बच्चों। ये तो देखो ये आंसर हो जाएगा -∞ to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ओके। या x इज स्मॉलर देन r इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 2, ठीक। आपको आंसर दोनों फॉर्म में लिखने आना चाहिए, इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी, ठीक। ये तो आई थिंक बच्चों समझ में आ रहा है। पहले क्या करना है, x-1 को 0 करो, x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी 1, x-2 को 0 करो, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2, ठीक। 1 पर लाइन ड्रॉ करो, फिर 1 के इस साइड में नेगेटिव वैल्यू रखो, इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू रखो, फिर 2 पर लाइन ड्रॉ करो, इस साइड में नेगेटिव वैल्यू, इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू, ठीक, ऐसा, ओके। फिर नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक, ओके। अब आपको ध्यान देना है इसमें क्या चूज करना है, अगर ग्रेटर देन दिया है तो पॉजिटिव चूज करना है, पॉजिटिव साइन, अगर लेस देन 0 दिया है तो नेगेटिव साइन चूज करना है, ठीक। इसी क्वेश्चन में देखो, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बना दिया जाए, देखो ऐसा x-1 x-2 लेस देन 0, ओके बच्चों ध्यान दो, अगर हमने ऐसे ले लिया x-1 x-2 लेस देन 0 तो सब कुछ यही रहेगा, क्या चेंज होगा, देखो अब हमें लेस देन 0 यानी नेगेटिव साइन चूज करना है, यानी देखो ये, अब हमें ये चूज करना है, ठीक। तो नेगेटिव साइन कब मिल रहा है आपको, किस इंटरवल में, 1 से 2, ठीक। तो 1 से 2 देखो कैसे लिखोगे, पहले 1 लिखो फिर 2 लिखो और बीच में देखो वेरिएबल x, ठीक। तो x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज स्मॉलर देन 2, ऐसे, ठीक। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, यानी लेस देन 0, राइट। और इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, x बिलोंग ओपन इंटरवल 1, 2, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है तो यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं आएगा, क्लियर। यहाँ देखो यहाँ इक्वल टू था तो यहाँ पर भी इक्वल टू होगा, ओके बच्चों। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, या पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक, अगर आपने ध्यान दिया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो मान लो सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया, देखो सेकंड क्वेश्चन, राइट। अब मान लो हमने ऐसे ले लिया x-1 x+2 x-3, राइट बच्चों, लेस देन आर इक्वल टू 0, देखो ऐसा x-1 x+2 x-3 लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा ध्यान देना, पहले हम क्या करेंगे, ओके देखो पहले क्या कर देंगे, देखो x-1 इसको 0 करो, x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिल गई, 1, ठीक। x+2 को 0 करो, x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू -2, ठीक। x-3 इसको 0 करो, क्या मिल गया आपको, x = 3, राइट। तो देखो 3 वैल्यूज मिल रही है, 3 वैल्यूज, ठीक। सो कैसे करोगे, देखो दिस इज द -∞, दिस इज द +∞, ठीक। ये रियल नंबर हो गया, रियल लाइन, इस पर ड्रॉ करो। सबसे पहले क्या आएगा, -2, सो -2, क्लियर ना, ऑर्डर में देना है, -2 सबसे पहले आता है, सबसे पहले -2, फिर 1, फिर 3, ऐसा, ओके। अब -2 पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसा, ठीक। -2 के इस साइड में नेगेटिव साइन, इस साइड में पॉजिटिव साइन, देखो ऐसा, ठीक। फिर 1 लो, 1 पे लाइन ड्रॉ करो, 1 के इस साइड में नेगेटिव वैल्यू, इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू, राइट। अब 3 ड्रॉ करो, 3 के इस साइड में नेगेटिव वैल्यू और इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू, ऐसा, ओके। अब मैंने क्या कहा था आपसे
कि देखो नेगेटिव को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर 2 टाइम्स नेगेटिव और एक पॉजिटिव, क्या मिल गया आपको, पॉजिटिव, ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, देखा ऐसा, ठीक, ये आपको कर लेना है। अब आपको ध्यान देना कौन सा साइन चूज करना है, वो कहाँ से पता चलेगा आपको, यहाँ से। अगर ग्रेटर देन 0 गिवन है तो पॉजिटिव साइन चूज करो, लेस देन 0 गिवन है तो नेगेटिव साइन। तो देखो यहाँ पर लेस देन 0 गिवन है तो ये साइन चूज कर लो, ऐसा, ठीक। तो इसका मतलब कौन सा इंटरवल आपका आंसर होगा, देखो ये इंटरवल -∞ to 2, -2 और 1 से 2, ये आपका आंसर होगा, क्लियर। तो देखो कैसे करोगे यहाँ से, दिस 1, राइट। पहले देखो इसको कैसे लिखोगे, अब देखो -2 से लेस ले रहे हो, -2 से लेस कैसे लिखोगे, x लेस देन -2, -2 से लेस आ रहे हो ना लेफ्ट साइड में, लेस, ठीक। और देखो मैंने कहा था यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ भी इक्वल टू लगा दो, क्लियर। और अब दूसरा सोल्यूशन क्या है, x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, राइट, तो 1 से, अब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी तो डेफिनेटली x क्या होगा, 1 से ग्रेटर 3 से लेस। तो कैसे लिखोगे, देखो पहले 1 लिखो फिर 3 और बीच में वेरिएबल x ले लो, ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ इक्वल टू गिवन है, यहाँ भी इक्वल टू लगा दो, ऐसा, ओके। तो इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गया, ओके। देन अब देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पर, देखो ये जो इनइक्वालिटी गिवन है ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और आप जानते हो कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, दैट मीन x की वैल्यू हम कभी भी 3 नहीं ले सकते, क्योंकि x की वैल्यू हमने 3 लिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन होगी, ठीक। तो x की वैल्यू 3 नहीं ले सकते। अब यहाँ पर क्या गिवन है, देखो x लेस देन आर इक्वल टू 3, राइट, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, x नॉट इक्वल टू 3, तो देखो 3 यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक, x की वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते, राइट। तो इसको ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में दिया है तो वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू, राइट। सो देखो ये एक तो आंसर ये आपने लिख लिया। अब इंटरवल के फॉर्म में देखो कैसे लिखोगे, x बिलोंग, तो इंटरवल देखो ऐसे लिख लो, -∞ to -2, ठीक, तो ओपन इंटरवल -∞ to -2, ठीक। अब -2 पे क्या है, क्लोज इंटरवल, राइट ना, क्योंकि -2 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक। यूनियन, और का मतलब यूनियन, ठीक, 1 से 3, तो क्लोज इंटरवल 1 to 3, 3 पर ओपन इंटरवल, ठीक। इक्वल टू है ना, तो यहाँ क्लोज, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो ओपन, ओके बच्चों। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। अब इसी तरह आप इसे कर सकते हो, यहाँ ग्रेटर देन 0 ले लेना तो पॉजिटिव साइन चूज करके आंसर लिख लेना, ठीक। देखो चलो अगर इसको बनाए यहाँ से, अगर इसे क्वेश्चन में ऐसा गिवन है x - 1 x + 2 अपॉन x - 3, देखो अगर मान लो हमने ऐसे ले लिया ग्रेटर देन 0, ठीक। अब देखो क्या करना है, सिंपल, सब कुछ वही रहेगा, ये पूरा, ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट लिया ये पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्या करना है आपको, ग्रेटर देन 0, अब ये साइन चूज करना है, देखो ये पॉजिटिव साइन, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव साइन। तो अब देखो पॉजिटिव साइन कब मिल रहा है, -2 से 1, इस इंटरवल में मिल रहा है, इस इंटरवल में, फिर कहाँ मिल रहा है, देखो इस इंटरवल में, राइट। तो इसे कैसे लिखोगे, -2 और 1, x -2 से 1 के बीच में लाई करेगा तब पॉजिटिव मिल रहा है, तो -2 लिखो फिर 1 और यहाँ पे x ले लो, देखो ऐसा। अब देखो यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है तो आंसर में भी इक्वल टू नहीं होगा, राइट। एक तो ये हो गया, और अब दूसरा देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, 3 से ग्रेटर, देखो जब भी राइट साइड में जाओगे तो ग्रेटर होगा, लेफ्ट साइड में जाओगे तो ठीक है स्मॉलर होगा, राइट साइड में ग्रेटर और लेफ्ट साइड में स्मॉलर। तो अभी देखो क्या ले रहा है, 3 से ग्रेटर, इस साइड में जाओगे तब पॉजिटिव मिल रहा है ना, ठीक। तो क्या मिल जाएगा आपको, x इज ग्रेटर देन 3, ओके। अब इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, वेरी सिंपल है, देखो x बिलोंग, ठीक, -2 to 1, -2 to 1,
ओपन इंटरवल होगा ना, क्योंकि 2 और 1 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यूनियन और यूनियन। ठीक, अब देखो 3 to इन्फिनिटी, तो 3 पर ओपन इंटरवल, क्योंकि 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और इन्फिनिटी पर तो ऑलवेज ओपन इंटरवल होता है। ठीक, तो ये आंसर। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वन। देखो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो डोमेन रेंज सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। अच्छा देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट समझना है। यहाँ पर जो हम रियल नंबर ड्रॉ करते हैं, अगर इसमें नंबर ऑफ, ठीक है, जितने भी नंबर ले रहे हो, ठीक है, अगर नंबर आपके इवन हो गए तो हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे। इफ नंबर्स, ठीक है, ऑन रियल लाइन इज पॉजिटिव। देखो नंबर्स ऑन रियल लाइन, ठीक, जो भी नंबर आप ले रहे हो अगर वो इवन हुआ, राइट, देखो numbers on the real line is a even, then start with positive sign। अगर रियल लाइन पे जो नंबर ले रहे हो आप, राइट, अगर वो इवन हुआ, ठीक, तो आपको स्टार्ट करना है पॉजिटिव साइन से। एंड इफ, आप इसको ऐसे लिखो, इफ टोटल नंबर, if total numbers, ठीक, on real line is even, right, so then start with positive sign। and if total number on real line is odd, ठीक, then start with negative sign। ओके बच्चों, तो देखो ये दोनों आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, टोटल नंबर्स ऑन रियल लाइन इज इवन, अगर इवन होगा तो आपको स्टार्ट करना है प्लस से, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज होता जाएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक, और अगर टोटल नंबर ऑन रियल लाइन इज ऑड, अगर ऑड हुआ तो स्टार्ट करना है विथ निगेटिव साइन, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा। ठीक, जैसे देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा मान लो क्वेश्चन हमने ऐसे ले लिया, सॉल्व द इनइक्वालिटी। ओके, चलो देखो जैसे मान लो हमने ऐसे लिया x माइनस 1 x प्लस 2, राइट, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड x प्लस 4। देखो ऐसा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो ऐसा, x माइनस 1 x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 x प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व करना है आपको। चलो देखो कैसे करोगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 2, और देखो इसको फैक्टर कर लो, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा। ओके बच्चों, इस तरह। अब देखो यहाँ से ये दिस, अब देखो यहाँ से देखो x माइनस 1 इसको 0 करो, देखो रियल लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ठीक, रियल लाइन ड्रॉ करो। ठीक, ओके, अब ध्यान देना, x माइनस 1 0 करोगे तो फैक्टर क्या मिल जाएगा, देखो x माइनस 1 को 0 करोगे तो x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई 1, दिस। ठीक, x प्लस 2 को 0 करो तो x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई -2। ठीक, x माइनस 3 को 0 करो, x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई 3, दिस, राइट। ओके, x प्लस 3 को 0 करो तो x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई -3, राइट। ये सारे नंबर्स हमें क्या करना है, रियल लाइन पर ड्रॉ करना है। x प्लस 4 को 0 करो, x इक्वल टू -4, देखो ये मिल गया ऐसा। ठीक, ये अब देखो यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, -4। चलो मैंने पहले -4 ले लिया, फिर -3, उससे ग्रेटर -3, फिर उससे ग्रेटर -2। ठीक, ऐसा।
चलो उससे ग्रेटर 1, फिर से ग्रेटर 3, ऐसा। ठीक, देखो यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए। ठीक, अब टोटल नंबर कितने हैं रियल लाइन पर, 5। टोटल नंबर क्या है आपके, टोटल नंबर ऑन रियल लाइन इज 5। देखो 5 है, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का मतलब होगा ऑड। ओके बच्चों, ठीक, 5 का मीनिंग होगा ऑड। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, विथ निगेटिव साइन, ठीक। तो देखो हम कैसे लेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, जैसे लाइन ड्रॉ किया। अब देखो टोटल नंबर क्या है यहाँ पर 5, 5 मीन्स ऑड, तो ऑड का मतलब होगा हम स्टार्ट करेंगे निगेटिव साइन। देखो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चेंजिंग, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चेंज करना है, ठीक है ना। अगर इवन होता तो हम प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। ऑड है तो नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देना, टोटल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑन रियल लाइन। अगर वो ऑड है तो माइनस से स्टार्ट करो, अगर इवन है तो प्लस से स्टार्ट करो। ठीक, अब इतना हमने ड्रॉ कर लिया। तो पहले हमने नंबर से ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि इवन है कि ऑड है। ऑड है तो नेगेटिव साइन से चेंज करो, और अल्टरनेट साइन चेंज करते जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव लाइक दिस। ठीक, अब इनइक्वालिटी को देखो और बताओ हमें पॉजिटिव साइन चूज करना है कि नेगेटिव साइन। ओके बच्चों, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 है तो दैट मीन हम क्या लेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। देखो हम पॉजिटिव साइन चूज करेंगे, दिस ऐसा। ओके बच्चों, ऐसा, तो पॉजिटिव साइन। ठीक, अब देखो तो पॉजिटिव साइन में कौन कौन सा इंटरवल आ रहा है, देखो एक ये और फिर एक ये, दिस। ठीक है, ये चलो तो इसको सॉल्व लिखते हैं यहाँ से। अब ध्यान देना यहाँ पर, ठीक, तो x -4 और -3 के बीच में लाई करेगा, फिर x -2 और 1 के बीच में लाई करेगा, फिर x क्या होगा 3 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, पहले -4 लिखो फिर -3 लिखो। कैसे लिखोगे, देखो -4 -3, बीच में वेरिएबल ले लो, देखो ऐसा। ठीक, अगर यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ भी इक्वल टू ले लो, इस तरह। ओके, चलो यहाँ पर और एक तो ये सोल्यूशन है, और कौन सा सोल्यूशन है, अब x -2 से -1 के बीच में लाई कर रहा है तो -2 लिखो और 1 लिखो, ऐसा, बीच में वेरिएबल देखो ऐसा। ठीक, इक्वल टू है तो इक्वल टू लो। और क्या होगा बच्चों, अब देखो x क्या है 3 से ग्रेटर, राइट साइड में जा रहे थे, मैंने कहा था ना जब भी राइट साइड में जाओगे तो ग्रेटर, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक, इतना कर लिया, इतना लिख लिया। अब देखो, अब ध्यान दो डिनोमिनेटर में क्या क्या है, डिनोमिनेटर में है x -3, यानी x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक, यानी x नॉट इक्वल टू 3, x +3 यानी x की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। ठीक है, उसे हमें रखना नहीं है क्योंकि डिफाइन नहीं होगा। x +4 दैट मीन x नॉट इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, -3 नहीं होनी चाहिए, -4 नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो जहाँ पर भी इक्वल टू लगा, देखो -4 पे इक्वल टू लगा, यहाँ हटा दो क्योंकि x की वैल्यू -4 नहीं ले सकते। फिर -3 भी नहीं ले सकते, फिर 3, देखो 3 भी नहीं ले सकते, इस पर इक्वल टू हटा दो। ठीक, अब देखो अब एकदम राइट आंसर है। ठीक, अब इसे इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चों, x बिलोंग ओपन इंटरवल -4 to -3। क्लियर है ना, ओपन इंटरवल क्यों लिखोगे, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, यूनियन, और है ना तो यूनियन। अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि इक्वल टू है। और यहाँ क्या लगेगा, सॉरी ओपन इंटरवल 3 to इन्फिनिटी, 3 से ग्रेटर मतलब इन्फिनिटी तक। ओके, देखो ये आंसर होगा। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट दिस। तो आई थिंक आपको यह समझ में आया होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, दिस वन।
ओके बच्चों, तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक, चलो मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ से। देखो राइट, देखो यहाँ से अगर हम लें दिस, चल सॉल्व द इनइक्वालिटी। सॉल्व द इनइक्वालिटी। ठीक, देखो जैसे मान लो हमने ऐसे ले लिया, देखो ऐसा। ठीक, ये ओके, लेस देन 0 ऐसे, राइट। चलो इक्वल टू लगा दो यहाँ पर इस तरह, ओके ऐसा। अब ध्यान दो यहाँ से, देखो तो पहले इसका फैक्टर करो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो। देखो ये हो जाएगा x - 2 x + 2 एंड x - 1 एंड x + 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 0। देखो ऐसा। ठीक, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर, डिनोमिनेटर में x + 2, तो दैट मीन x नॉट इक्वल टू -2 होगा। क्लियर ना, क्योंकि -2 पुट करोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो x नॉट इक्वल टू -2। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, सो दैट मीन क्या हो गया, x - 2 x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक, ये अब इसको सॉल्व करना है हम, राइट। तो देखो बहुत ईजी है, कैसे सॉल्व करोगे, रियल लाइन ड्रॉ करो -∞ टू +∞। ठीक, ऐसा। अब यहाँ पे देखो x - 1 को 0 करोगे तो x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1। तो यहाँ देखो 1 हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक, x - 2 को 0 करो, x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2, देखो 2, तो पहले 1 फिर उससे ग्रेटर 2। ठीक, अब यहाँ लाइन ड्रॉ कर दो। अब रियल लाइन पे कितने नंबर हैं, टोटल नंबर्स ऑन रियल लाइन 2 नंबर है ना यहाँ पर, 1 एंड 2। अब 2 क्या होता है, इवन नंबर, तो रियल लाइन पर टोटल नंबर कितने हैं, 2, दैट इज द इवन। इवन है तो किससे स्टार्ट करोगे, प्लस से, प्लस माइनस प्लस, ऐसा वेरी सिंपल। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब आपको कौन सा साइन चूज करना है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव साइन, लेस देन 0 है तो नेगेटिव साइन। देखो लेस देन 0 है तो लेस देन 0 दैट मीन नेगेटिव साइन। ठीक, अब नेगेटिव साइन किस इंटरवल में आ रहा है, बिटवीन 1 to 2। ठीक, सो देखो ऐसे लिखो, पहले 1 लिखो फिर 2 लिखो, फिर x ग्रेटर देन, अब मैंने कहा था इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू लगा दूँ ऐसा। ठीक, ओके, तो x ये, राइट। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटरवल के फॉर्म में x बिलोंग क्लोज इंटरवल 1 to 2। क्लोज क्यों है, क्योंकि 1 और 2 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, इक्वल टू लगा है इसमें। ओके बच्चों, 1 और 2 पर इक्वल टू लगा है इसलिए क्लोज इंटरवल। ठीक, अब ध्यान देना इस इंटरवल में ये नहीं आ रहा है, x नॉट इक्वल टू -2 है ना हमारा इसमें, और इसमें ये नहीं आ रहा है, राइट। तो आपका आंसर ये हो जाएगा दिस, राइट ना, ये। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक, तो बच्चों आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक, इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, उसमें भी हम कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, इनइक्वलिटी को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो ये हमने इनइक्वालिटीज़ ले लिया था, लेकिन इनइक्वालिटी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इनइक्वालिटी लेंगे, और इनइक्वालिटी अगर हमारा कंप्लीट हो गया देन हम डोमेन और रेंज लेंगे। ओके बच्चों, तो अगला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ओके, तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं हम ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।